यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कर देना है। अब की बार कार्तिक मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 5 नवंबर बुधवार के दिन बन रही है, तो आपने इस उपाय को 5 नवंबर के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के दोष बन जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी को बांध दिया जाता है, यानी कि उनकी शादी पर कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी जाती है। इसको नजर दोष भी कहा जा सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में एक से अधिक दोष होते हैं, जिसके चलते शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, चलती हुई बातें बीच में रुक जाएंगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। बातें तो चलेंगी, रिश्ते भी आएंगे, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको भी पसंद है, आपके बच्चों को भी पसंद है, और वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन ग्रह और नक्षत्रों के कारण ये समस्या बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से हमारी हर वीडियो आप देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 5 नवंबर याद रखिएगा, 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन ये उपाय करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे ये करना है, वो बता देता हूं। आपके घर में जो पूजा मंदिर बना है, उस पूजा मंदिर में बैठकर इस उपाय को आपने करना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं तो नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर ही आप करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने नहा धोकर के धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाना है। क्या क्या चीजें लेकर बैठना है? 5 केले आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5 केले। केले साफ सुथरे होने चाहिए, कच्चे केले नहीं होने चाहिए, पके हुए केले होने चाहिए। तो 5 केले लेकर आप बैठ जाइए, और एक रेड कलर का स्केच पेन आता है जिसकी सहायता से बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो वो लाल रंग का पेन आपके पास होना चाहिए। यदि रेड कलर का स्केच पेन आपके पास नहीं है तो फिर रोली का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए, और सबसे पहले एक घी का दीपक आप लगा लीजिए। घी का दीपक लगाने के बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आपने क्या करना है, यदि रेड कलर का स्केच पेन है
तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो फिर एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली का घोल बना लीजिए और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और एक केला अपने हाथ में उठाइए और केले के ऊपर लिख दीजिए। मैंने आपको बताया यदि रेड कलर का स्केच पेन है तो उसकी सहायता से लिखना है, नहीं तो फिर रोली की सहायता से लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने केला उठाना है और केले के ऊपर लिखना है, क्या लिखना है? मंगल दोष। क्या लिखना है? मंगल दोष। चाहे आपके बेटे की कुंडली में या बेटी की कुंडली में मंगल दोष हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, आपने लिख देना है। क्या लिखना है? मंगल दोष। तो मंगल दोष लिखने के बाद आपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी की कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई मंगल दोष की वजह से शादी में विलंब है, देरी हो रही है, तो ये उपाय करने से मंगल दोष का निवारण हो जाए। और ऐसा बोलते हुए आपने केले को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। अब देखिए यहाँ पर एक और समस्या आपको आ सकती है। कुछ घरों में जो पूजा मंदिर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और दीवार पर लटके हुए होते हैं, तो अब इतनी जगह नहीं होगी कि आप केला वहां पर रख सको, या फिर उपाय बैठकर ही करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो आपका पूजा मंदिर है उसके नीचे या अगल बगल कहीं पर भी आप एक थाली रख लीजिए, उस थाली में इन केलों को आप रख लीजिए, थाली या प्लेट उसके अंदर आप रख लीजिए। और मैंने बताया मंगल दोष लिखा और प्रार्थना की और उस थाली के अंदर इस केले को रख दिया। अब दूसरा केला उठाना है, दूसरे केले पर भी लिखना है, क्या लिखना है? पितृदोष। क्या लिखना है? पितृदोष। और परमपिता परमेश्वर से, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में विलंब हो रहा है, तो ये उपाय करने से पितृदोष समाप्त हो जाए। ऐसा बोलते हुए जो दूसरा केला है वो भी आपने थाली में रख देना है या फिर पूजा मंदिर में आप रख सकते हो। अब तीसरा केला उठाना है, तीसरे केले पर क्या लिखना है? कुंडली दोष। क्या लिखना है? कुंडली दोष। किसी भी प्रकार का कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह दोष बना हुआ है, यानी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग बने हुए हैं, कोई ग्रहण दोष हो सकता है या फिर गुरु चंडाल दोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सप्तम भाव यदि पीड़ित है, मतलब आपको इतना कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, आप केवल ये बोल दीजिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की कुंडली में यदि कोई भी दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से कुंडली दोष समाप्त हो जाए, कुंडली दोष का निवारण हो जाए। ऐसा बोलते हुए आपने जो तीसरा केला है वो भी थाली के अंदर रख देना है। अब चौथा केला उठाना है, चौथे केले पर क्या लिखना है? नजर दोष। क्या लिखना है? नजर दोष। और प्रार्थना करनी है परमपिता परमेश्वर से, मेरा बेटा या मेरी बेटी की के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष लगा हुआ है या फिर किसी ने शादी बंधन करवा रखा है, तो वो शादी बंधन या फिर नजर दोष ये उपाय करने से हट जाए, नजर दोष का निवारण हो जाए। ऐसा बोलते हुए आपने जो चौथा केला है वो भी थाली के अंदर रख देना है। अब पांचवा केला उठाना है, पांचवें केले पर क्या लिखना है? अन्य दोष। क्या लिखना है? ध्यान दीजिए, अन्य दोष। अन्य दोष यानी कि कोई भी दोष हो सकता है, तो आपने अन्य दोष लिखा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, अन्य दोष में हर प्रकार का दोष आ गया, कोई भी दोष हो, किसी भी वजह से शादी में विलंब चल रही हो, तो वो अन्य दोष समाप्त हो जाए, हर प्रकार के दोष का निवारण हो जाए ये उपाय करने से। ऐसे आपने भाव के साथ प्रार्थना करनी है और जो पांचवा केला है वो भी आपने थाली के अंदर रख देना है। इतना सा आपने कर दिया। अब इन 5 केलों का क्या करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपका बेटा या बेटी घर में है तो उनको भी आप एक बार पूजा मंदिर में बुला लीजिए और ये 5 के 5 केले उनके माथे से एक बार टच करवा लीजिए या फिर क्लॉकवाइज उनके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों का कोई फोटो होगा तो फोटो से एक बार ये 5 के 5 केले टच करवा लीजिए और टच करवाने के बाद यानी छुआ लीजिए। टच करवाने के बाद आप इन केलों का क्या करेंगे, आपके आसपास कोई भी गाय माता हो, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ शहर कुछ गांव में जो गाय माता होती है वो गलियों में घूमती हैं, आवारा पशुओं के रूप में मिल जाती हैं, जहां पर सब्जी वगैरह मिलती है वहां पर भी मिल जाती हैं। तो जो भी गाय आपके आसपास आपको आसानी से मिल जाए उस गाय को ये केले अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने खिला देने हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि गाय आपको गलियों में नहीं मिलती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में आपके आसपास कोई ना कोई गौशाला जरूर होगी, तो गौशाला में जाकर भी आप इसको खिला सकते हो। प्रिय दर्शकों, एक बात और कहना चाहूंगा, मान लीजिए आपने एक केला खिलाया
और गाय माता ने खा लिया, अब दूसरा केला खिलाने लगे, हो सकता है ना खाई, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो दूसरी गाय को खिला दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है एक ही गाय को खिलाना है, आप अलग अलग गाय को भी खिला सकते हो, एक गाय को भी खिला सकते हो, दो गाय को भी खिला सकते हो। आप देख लेना, यदि एक ही गाय आसानी से खा लेती है तो एक ही गाय को खिला दीजिए, और यदि अलग अलग आपको खिलाना चाहते हैं तो अलग अलग गाय को भी ये 5 के 5 केले खिला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपाय है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने करना है, बिल्कुल सरल है लेकिन चमत्कारी है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। क्या लिखना है, जय गौ माता। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।